नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आयुषी है और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जिसका नाम है माइग्रेन। माइग्रेन यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये मेल पेशेंट्स को नहीं होता है, सिर्फ स्त्री में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर जो दर्द होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली टू मेल्स। माइग्रेन में यूजुअली बहुत ही सीवियर हेडेक होता है, इतना सीवियर कि वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनको काफ़ी सालों से माइग्रेन जो है वो चला जा रहा है और उनको कोई भी उसका सॉल्यूशन या फिर उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है। बेसिकली वो कन्वेंशनल डॉक्टर के पास जाके पेन किलर्स वगैरह लेते रहते हैं और थोड़े बहुत दिनों तक ठीक रहते हैं, लेकिन उसका जो एपिसोड्स होता है या फिर माइग्रेन के जो अटैक्स होते हैं वो रेगुलरली सालों से उनको चलते आ रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको बता दूं कि होम्योपैथी में माइग्रेन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एफिशिएंट मेडिसिन्स अवेलेबल है। ऐसी मेडिसिन्स जो आपके माइग्रेन के जड़ तक जाके उसको रिमूव कर सकती है और आपको प्रॉपर क्योर माइग्रेन के लिए प्रोवाइड कर सकती है। इसका मतलब ये कि जो आपके फ्रीक्वेंट एपिसोड्स आते हैं या फिर आपकी जो सिवियरिटी इंटेंसिटी होती है माइग्रेन की, वो काफ़ी हद तक नॉमिनल या फिर मिनिमम या फिर एकदम ज़ीरो भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका माइग्रेन जो है वो किस प्रकार का है और किस हिसाब से आपका इलाज हो रहा है। अगर प्रॉपरली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से अगर आपका इलाज हो रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका जो माइग्रेन है ये कम्प्लीटली हमेशा के लिए क्योर हो सकता है। प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मेरा मतलब ये है कि आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और डिटेल में उनसे अपना केस दिलवाएं। मतलब वो आपका केस लेंगे एक डिटेल में, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह आपसे करेंगे और उस हिसाब से आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब होगी। शायद आपको फॉलोअप्स भी देने पड़ सकते हैं दर बदर या फिर थोड़े महीनों में, जैसे कि 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 3 मंथ्स तक लगातार इनकी ट्रीटमेंट चलती है। और ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर ये प्रोटोकॉल से अगर वो लोग मेडिसिन देते हैं, जो फिजिशियंस हैं और डॉक्टर हैं, तो उनको ज़्यादातर पेशेंट्स को हमने देखा है कि माइग्रेन काफ़ी सही से और काफ़ी लंबे समय तक इनको क्योर हो जाता है। बहुत ही क्विकली हम डिस्कस कर लेंगे कि माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं और एक नॉर्मल हेडेक से माइग्रेन कैसे डिफ़र करता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को, जैसे मैंने आगे बोला, कि बहुत ही लंबा चलता है ये हेडेक। साथ ही साथ बहुत सारे और सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन में जो एक नॉर्मल हेडेक में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि हेडेक इतना सीवियर होता है कि वो लोग सह नहीं पाते और इतना लंबा चलता है कि कई बार पेन किलर्स भी उनको इफ़ेक्ट नहीं दे पाती है। साथ ही साथ चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। सिर्फ आधा पोर्शन आपका हेड का जो होता है वो पेन करता है। कई पेशेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि उनका जो हेडेक है वो आगे से लेकर पीछे तक महसूस हो रहा है, कईयों को कान तक महसूस होता है। इसी वजह से ये जो बीमारी है उसको आधा शीशी भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी एक साइड का या राइट या लेफ्ट साइड का सिर्फ हेडेक जो है वो पेन सीवियर रहता है। साथ ही साथ कई और पेशेंट्स को ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि तेज़ धूप में चले गए तो माइग्रेन का अटैक आ सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो तो उनको माइग्रेन का अटैक शुरू हो सकता है। बहुत ही शार्प या फिर बहुत ही ब्राइट लाइट रहती है तो भी उनको माइग्रेन के अटैक्स जो होते हैं वो शुरू हो सकते हैं। कईयों को हमने ये भी देखा है कि ट्रैवलिंग जो होता है या गाड़ी में जा रहे हैं तो भी माइग्रेन के हेडेक्स का ट्रिगर रहता है। ट्रिगर का मतलब ये है कि इन चीज़ों से इनके अटैक्स जो है ये वापस आ सकते हैं। मैं इसको अटैक्स या फिर एपिसोड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक रिदम या फिर कई बार हमने देखा एक फ्रीक्वेंसी फॉलो करते हैं। पेशेंट्स लगातार हमें ऐसा बोलते हैं कि हाँ, मुझे हफ्ते में 3 बार ऐसा हो जाता है, या फिर मुझे हर संडे ही ऐसा होता है, या मुझे एवरी डे इवनिंग में ये प्रॉब्लम शुरू होता है। टिपिकली एक टाइमिंग्स रहता है या डेज रहते हैं या फ्रीक्वेंसीज रहती है जो पेशेंट्स हमें बताएंगे। वेरी रेयरली वी हैव ऑल्सो सीन दैट कि माइग्रेन अटैक्स आर कोरिलेटेड विद द लूनार फेजेस। इसका मतलब ये कि किसी को, जैसे कि अमावस्या के दिन ही ये चीज़ें, माइग्रेन के जो अटैक्स होते हैं वो दिखने को मिलते हैं, तो किसी को पूनम के दौरान ये चीज़ें जो है, पूर्णिमा के दौरान ये चीज़ें, माइग्रेन के अटैक्स जो होते हैं ये दिखने को मिलते हैं। तो इस वजह से इसको अटैक्स या फिर एपिसोड्स माइग्रेन के भी कहा जाता है।
साथ ही साथ जो दूसरे पेशेंट्स जो दूसरे सिम्टम्स हमें कंप्लेन करते हैं वो ये होता है कि उन्हें आँखों में बहुत ही भारीपन लगता है, चिड़चिड़ापन महसूस करता है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसा भी कहते हैं कि उनको पता चल जाता है जैसे कि अभी माइग्रेन के अटैक्स आने वाले हैं या फिर माइग्रेन का हेडेक जो है वो शुरू होने वाला है। इसको यूजुअली ऑरा बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। बहुत ही रिलेटेबल सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो है गैस्ट्रिक रिलेटेड, जैसे कि किसी को नौजिया हो जाता है, उल्टी जैसा महसूस होना, या फिर किसी को वॉमिटिंग उल्टी हो ही जाती है। तो किसी को गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बर्निंग होता है पेट में वगैरह। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये भी एसोसिएटेड देखे जाते हैं माइग्रेन में। जैसे कि मैंने आगे बताया कि हर एक पेशेंट अलग होता है और हर एक के सिम्टम्स अलग होते हैं। अगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा है और मुझे माइग्रेन होता है, किसी और को शायद आँख में दर्द हो और फिर उसके बाद उसको माइग्रेन शुरू हो, तो ये दोनों पेशेंट्स की होम्योपैथी के रिलेटेड जो है मेडिसिन डिफ़र करती है। इसी वजह से मेरी सबसे सही सलाह यही रहती है कि अगर आपको माइग्रेन है, ऐसा लगता है जैसे कि हमने जो सिम्टम्स डिस्कस किए उस हिसाब से, तो फिर आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। उनको आपके सारे सिम्टम्स जो है वो डिटेल में बताइए, जितना भी आप महसूस करते हो। भले वो आपको लगे कि ये सिम्टम आपके लिए बहुत ही कॉमन है या इसमें क्या किसी डॉक्टर को बताना, बट प्लीज़ वो डॉक्टर के साथ, होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ वो सिम्टम शेयर करिए। आपको ऐसा लग सकता है कि वो सिम्टम ज़रूरी नहीं है, पर वो डॉक्टर के लिए, होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए वो सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाए और शायद आपका जो माइग्रेन है ये हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। कॉजेज़ के बारे में हम बात करेंगे कि माइग्रेन आखिरकार क्यों होता है, ऐसे क्या कोई कारण है जिस वजह से माइग्रेन जो है वो कोई कोई पेशेंट्स में देखने को मिलता है, ना हर किसी में। तो बहुत ही कॉमन फैक्टर जो सारे पेशेंट्स में निकल के आता है वो ये है कि माइग्रेन का जो बीमारी है वो ज़्यादातर जेनेटिक्स या फिर फैमिलियल हो सकता है। इसका मतलब ये कि आपके जितने भी ब्लड रिलेशंस रहते हैं, जैसे कि आपके मदर फादर, नाना नानी, दादा दादी, काका मौसी वगैरह जो भी है, अगर ब्लड से आप डायरेक्टली रिलेटेड हो और उनको अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो देर आर फेयर इनफ एंड हाई चांसेस कि आपको भी ये चीज़ आ सकती है। काफ़ी पेशेंट्स में हमने ये भी देखा है, ज़्यादातर जब हम केस लेते हैं डिटेल में, तो लाइफस्टाइल इश्यूज़ के वजह से भी माइग्रेन जो है वो किसी किसी को इश्यूज़ ट्रिगर होते हैं, जैसे कि सही से या समय से ना खाना, बहुत देरी से खाना, या फिर ब्रेकफास्ट स्किप कर लेना, रात को समय से नींद ना आना या फिर ना सोना। जैसे आजकल ज़्यादातर लोगों को हैबिट होती है कि मोबाइल या फिर वगैरह, या फिर लेट नाइट, जैसे हम पहले 10 बजे सो जाते थे, अभी मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो 12-12:30 के बाद सोते हैं। तो अगर आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको माइग्रेन जो है ये आपके मतलब रिपीटेड आपको इसका अटैक्स आने लगे, क्योंकि बॉडी जो है डेफिनेटली बेटर फील नहीं करती है नेक्स्ट डे इफ़ यू हैव नॉट स्लेप्ट वेल, राइट। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन, ऐसी कोई चीज़ें होती है जिस वजह से आप कॉन्स्टेंटली मेंटली डिस्टर्ब रह रहे हो, या फिर कोई चीज़ें हैं या फिर कोई बातें हैं, सिचुएशंस है, सर्कमस्टेंसेस है जिस वजह से आप परेशान हो, तो ये भी एक कारण देखा गया है माइग्रेन में। रिपोर्ट्स, यूजुअली कोई रिपोर्ट्स नहीं होते हैं माइग्रेन। माइग्रेन एक बहुत ही सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। इसका मतलब ये कि जिसको हो रहा है सिर्फ वही बता सकता है और वही महसूस कर सकता है। आपको इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आपको लगता है कि आपके ब्रेन में शायद कोई ना कोई ट्यूमर वगैरह कुछ होगा, पर ज़्यादातर माइग्रेन के केसेस में एमआरआई करवाने पे कुछ नहीं आता। इट कम्स आउट एब्सोल्युटली नॉर्मल। कोई रिपोर्ट्स नहीं होते हैं माइग्रेन के। वेरी कॉमनली वी हैव सीन कि कई बार जो हेडेक्स होते हैं वो विटामिन डी या B12 की डेफिशिएंसी के वजह से होते हैं, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट देन एन माइग्रेन अटैक। तो उस चीज़ों को एक डॉक्टर ही डिफ्रेंशिएट सही से कर पाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को इफ़ेक्टिव हो रही है। ये मैं वापस आपको बताना चाहूँगी, जो बेस्ट ट्रीटमेंट रहती है माइग्रेन या फिर कोई भी बीमारी के लिए होम्योपैथी में, वो यही है कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक डिटेल में उनको अपना केस दे और उस हिसाब से जो प्रिस्क्रिप्शंस और फॉलोअप का जो प्रोटोकॉल रहता है वो फॉलो करें। वो सबसे ज़्यादा असरदार और क्विक रहेगा। बट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम ग्रुप ऑफ रेमेडीज़। ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ का मतलब ये है कि ऐसी मेडिसिन जो कॉमनली माइग्रेन में असरकारक रहती है। तो सबसे पहली और कॉमन मेडिसिन जो है वो है सीपिया। सीपिया काफ़ी असरकारक होती है, स्पेशली विथ फीमेल्स इन माइग्रेन केसेस। सेकेंड रेमेडी इज़ पल्सेटिला,
एज वेल एज सिलिशिया। ये दोनों रेमेडी जो होती है ये भी मैंने देखी है कि मेरे प्रैक्टिस में माइग्रेन के केसेस में काफ़ी हद तक और बहुत ही फास्ट माइग्रेन रिलीव करती है। थर्ड एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज़ आइरिस वर्सिकॉलर। 30 पोटेंसी में रिपीटेड फ्रीक्वेंसी में ये मेडिसिन जो है ये यूज़ होती है। सो फोर्थ इज़ सैंग्विनेरिया। सैंग्विनेरिया इज़ यूजुअली गिवन जब राइट साइडेड माइग्रेन के अटैक्स होते हैं एंड साइमल्टेनियसली जब लेफ्ट साइडेड माइग्रेन के अटैक्स होते हैं तो स्पाइजेलिया इज़ प्रिफर्ड। ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक रेमेडीज एंड दे आर गिवन इन हाई पोटेंसी, जैसे कि 200 1M में फ्रीक्वेंट रिपीटेशंस में कई बार ये दवाइयाँ जो है ये दी जाती है। बट लाइकवाइज आई टोल्ड यू कि द बेस्ट इज़ कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए, उनसे आप अपना केस डिस्कस करिए और उस हिसाब से वो जो मेडिसिन आपके लिए सिलेक्ट करते हैं या फिर फॉलोअप्स जैसे रहते हैं वो प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। अगर ये आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही क्विकली और बहुत ही सही तरीके से माइग्रेन का इलाज जो है आपका रहेगा। आपकी जो रिलैप्स की टेंडेंसीज़ है ये प्रोटोकॉल से मतलब ये चीज़ों से काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मतलब वापस बार बार उठकर माइग्रेन हो जाना, ये चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक कम करेंगे। कि माइग्रेन में दवाइयों के अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो आप अगर घर में करें तो काफ़ी पेशेंट्स को इससे भी रिलीफ मिलते हुए देखा है। यूजुअली हमने ये भी देखा है कि माइग्रेन जो होता है वो कभी कभार मैग्नीशियम की कमी से या फिर पोटेशियम की कमी से भी देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि सोक्ड आलमंड्स जो होते हैं वो ज़रूर से ले। इसमें ये करना होता है कि 4 से 5 जो बादाम होते हैं वो रात को आप भिगो दीजिए आधे कप या उससे भी थोड़ा कम पानी में, जो भी है। सुबह उठते ही जैसे ही आप उठते हो तो सबसे पहले ब्रश करके फ्रेश होके आप ये आलमंड्स को खाइए। पानी को फेंक दीजिए, इसका छिलका भी निकाल दीजिए, इसका जो वाइट पार्ट होता है आलमंड्स का वो उसको आप अच्छे से चबा लीजिए। ये आपको अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको एवरीडे एक रूटीन के जैसे फॉलो करिए। दूसरी चीज़ है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, हो सके उतना आप अपने पानी के इंटेक के ऊपर ध्यान रखिए। ऑन एन एवरेज मैं रेकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे आप लीजिए, ताकि आपका जो हाइड्रेशन लेवल है बॉडी का वो मेंटेन रहे, आप डिहाइड्रेट ना हो। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जो स्क्रीन टाइम है उसको अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको प्लीज़ कम करिए एंड ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम सो दैट यू कैन हैव एडिक्वेट 8 आवर्स ऑफ स्लीप। 8 घंटे की अच्छे से आप नींद ले सकते हो ताकि दूसरे दिन आपका बॉडी फ्रेश महसूस करे। और नींद या फिर कम नींद के वजह से जो दिक्कतें होती है या फिर कई बार किसी को ट्रिगर्स होते हैं तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये 3 ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। और आपकी जो मेडिसिन है उसके अलॉन्ग साइड भी आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है तो यू कैन फर्स्ट फॉलो दिस एंड स्टिल इफ़ यू आर नॉट फीलिंग बेटर यू कैन कॉन्टैक्ट योर नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर्स to get quick relief from migraine. Alright, so thank you so much. That's all for this video and we will meet again in the next video. I hope कि आप अपने comments मुझे मेरे बॉक्स में डालें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चीज़ या फिर कौन सी बीमारी के बारे में चाहिए या फिर उसके होम्योपैथिक कितने इलाज है, क्या है मुमकिन है, स्कोप एंड पॉसिबिलिटीज़, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर से डिस्कस करूँगी और नेक्स्ट वीडियो हम उसके बारे में बनाएंगे। एंड like, share and subscribe and wait for more videos.